जय श्री राम। बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में। अभी तक क्या हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। मुझे तो लगता है सब कुछ सारी परिस्थितियों को देखते हुए, उनका आकलन करते हुए मुझे यही लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उस संदर्भ में कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और आगामी अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आए तो मुख्यमंत्री ही होंगे। उनकी और शिवसेना के भड़वे संजय राउत के मुलाकात के बारे में। इस मुलाकात का मतलब क्या है? संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस मिलते क्यों हैं? क्यों मुलाकात हुई जबकि दोनों एकदम एंटी हैं? शिवसेना बीजेपी को डिच करके कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन बना के सत्ता में आई है। इससे पहले वो बीजेपी के साथ थी। तो एक तरीके से तो महाराष्ट्र में बीजेपी के हाथ से सत्ता जाने का प्रमुख कारण शिवसेना ही है। लेकिन इस मीटिंग का, जबकि हम सभी जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में आप सभी ने गौर किया होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने मुखर होकर कोई बात नहीं कही है। ना मुखर होकर उन्होंने मुंबई पुलिस के रवैये पे ज़्यादा सवाल उठाया है, ना कोई बात, ना सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है। बस उन्होंने यही कहा है कि जांच होनी चाहिए, जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए। पर ऐसा कुछ आरोप नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब बस इतना है कि यहाँ पे सौदेबाजी चल रही है। अगर सुशांत सिंह राजपूत में केस में सीबीआई कुछ नहीं पाती है, आत्महत्या ही करार देती है, जबकि इतनी थ्योरी घूम रही है इस हत्या के बारे में, दिशा सालियान मर्डर के बारे में, उसके बावजूद अगर सीबीआई या एम्स आत्महत्या करार देती हैं तो इसका मतलब यही है कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है केस को रफा दफा करने के लिए। साथ में यहाँ पे राजनीतिक फ़ायदे देखे जा रहे हैं। और आप सभी को पता है अगर एम्स की रिपोर्ट बदलती है, उस पे दबाव पड़ता है या सीबीआई प्रेशर में आती है तो ओनली वन गवर्नमेंट प्रेशराइज्ड कर सकती है सीबीआई को, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सेंटर गवर्नमेंट। और सेंटर गवर्नमेंट तभी प्रेशराइज्ड कर सकती है जब उसका फ़ायदा महाराष्ट्र में हो। मतलब या तो वो सरकार गिरे या तो उद्धव एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ के फिर से बीजेपी में आए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका तात्पर्य बस इतना होगा कि आदित्य ठाकरे ज़रूर से ज़रूर इन्वॉल्व था, उसको बचाने के लिए ये कदम उठाया गया और बीजेपी ने सौदेबाजी कर ली। अभी तक मैं सेंटर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में भारत की छवि को ऊपर किया है और किसी न किसी तरीके से कड़े फैसले लिए हैं जो भारत के हक में थे। लेकिन यहाँ पे किसी की हत्या हुई है, किसी की निर्मम हत्या हुई है, किसी बाप ने अपने बेटे को खोया है और वहाँ पे अगर राजनीति गंदी खेली जाती है तो इसका मतलब है कि बीजेपी शामिल है। अगर केस रफा दफा होता है, इसमें कुछ भी निर्णय नहीं होता है, जिसकी पूरी की पूरी आशंका है। तो आप सभी को सिर्फ बॉलीवुड नहीं, ऐसी पार्टियों का भी बहिष्कार करना, क्योंकि सारे के सारे फिर कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं सच हूँ। आखिर इस मीटिंग का मतलब क्या है? अभी इतना जल्दी हम डिसीजन नहीं ले सकते, ना मैं ले सकता, ना आप ले सकते। लेकिन नज़र बनाए रखना है और ये ध्यान देना है कि इस मीटिंग के मायने क्या होते हैं। अगर ऐसा कुछ आता है जैसा मैंने यहाँ पे बोला है तो हमें अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है। एज ए एक्सेप्ट था कि ये होने वाला है और हुआ। जो उम्मीद थी वही। इतना विलम्ब सीबीआई का करना, एम्स की रिपोर्ट आने में इतनी देरी लगाना और कुछ रफा दफा कर देना, मामला कुछ समझ में ना आना। आप सभी ने गौर किया होगा सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामला बिल्कुल जैसे गायब हो चुका है। सिर्फ ड्रग्स एंगल, चरसी, गांजा, भांग, ये वो सब चल रहा है। क्यों? इसकी आड़ में उस मामले को बिल्कुल एक हत्या को या दो हत्या को छुपा दिया गया है।
आखिर हम लोग चाहते क्या थे? हम लोग तो बस यही चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की अगर हत्या हुई है और कुछ आपस में लिंक है तो दोनों के कातिलों को सलाखों के पीछे हम सभी देखना चाहते थे और कुछ नहीं, सिर्फ जस्टिस चाहते थे। इन चर्सियों का हम सभी को पता है कि सारे के सारे चर्सी, सारे के सारे ड्रग एडिक्ट बॉलीवुड में भरे पड़े हैं, चाहे कोई कुछ कहे, आज का नहीं चल रहा है और ये सफाया होने वाला नहीं है। सब कुछ जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। ये प्रोपोगंडा है इस केस को दबाने का, आप सभी को समझ में आना चाहिए और आ रहा होगा। अब क्या करना है ये आपको डिसाइड करना है। अगर कोई पार्टी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि CBI को, एम्स को अगर कोई प्रेशराइज्ड कर सकता है तो ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट कभी प्रेशराइज्ड करेगी जब उसका राजनीतिक फ़ायदा कहीं पे दिखेगा, और महाराष्ट्र में उसका राजनीतिक फ़ायदा अगर दिखेगा तो प्रेशराइज्ड कर सकती है, केस को रफा दफा कर सकती है, क्योंकि सारे के सारे स्वार्थी ही हैं, सारे के सारे किसी के हितैषी नहीं हैं। जाने वाला अपने जीवन से गया, और अगर किसी को दुख रहेगा तो वो रहेगा जिसने अपना बेटा खोया जवान, होनहार, उस बूढ़े बाप को और उन बहनों को। बाकी समय के साथ सभी भूल जाते हैं, पर हमें याद रखना है इन बॉलीवुड माफिया को, इन चर्सियों को और इन राजनीतिक पार्टियों को जिन्होंने इसमें गेम खेला है। अभी बस इंतज़ार करना है, अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि बीजेपी ऐसा कुछ कर रही है, जब तक कि हमारे सामने सुशांत सिंह राजपूत हत्या का, CBI का इंक्वायरी का पूरा फैसला या पूरा जो कुछ उन्होंने किया है इतने दिनों में सामने नहीं आ जाता है, तब तक इंतज़ार करते हैं। आप लोग जिस तरीके से लगे हैं लगे रहिए, मैं भी लगा हूं, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।